Good morning, ninth class. Today we are going to start our next topic, that is plasmolysis. Plasmolysis, a plant cell when placed in hypotonic solution receives water by osmosis. जब हम क्या करते हैं, कोई भी प्लांट सेल ले लेते हैं, उसको अगर हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन मीन्स द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज लेस than the plant cell. It does not burst because it is surrounded by a rigid cell wall which can withstand the hydrostatic or turgid pressure. जब हम किसी भी सेल को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं तो वो सेल क्या होगी, बर्स्ट नहीं होगी. क्यों नहीं होगी? बिकॉज उसकी सेल वॉल है वो क्या है, रिजिड है, जो हाईएस्ट हाइड्रोस्टैटिक या फिर टर्गर प्रेशर को विथस्टैंड कर सकती है. द सेल वॉल काउंटर्स द टर्गर प्रेशर बाय एक्सर्टिंग वॉल प्रेशर. जो सेल वॉल है वो टर्गर प्रेशर को काउंटर कैसे करेगी, वॉल प्रेशर को एक्सर्ट करके. दिस प्रेशर स्टॉप्स द गेन ऑफ वाटर बाय अ प्लांट सेल बियॉन्ड अ सर्टन लिमिट. प्लांट सेल जो है वह उसको हम जब हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखेंगे तो वो कुछ लिमिट तक वाटर को क्या करेगी, अपने अंदर एब्जॉर्ब करेगी, लेकिन उसके बाद क्या करेगी, वो वाटर को एब्जॉर्ब करना बंद कर देगी. व्हेन द सेल कंटेंट्स बिकम कम्प्लीटली टर्जिड, जब सेल कंटेंट है वो पूरी तरह से टर्जिड हो जाएंगे तब सेल क्या करेगी, अपने अंदर वाटर को गेन करना बंद कर देगी. सेकेंड केस क्या आता है, if a plant cell is placed in hypertonic solution. Hyper means more. जब हम किसी भी प्लांट सेल को एक हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं, मान लो दिस इज अ हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, तो सेल क्या करेगी, द साइटोप्लाज्म along with the plasma membrane shrinks and separate from the cell wall as water flow out from the vacuole of the cell. जो सेल है वो क्या करेगी, साइटोप्लाज्म के साथ साथ प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ साथ क्या कर देगी, श्रिंक करना स्टार्ट कर देगी. क्यों कर देगी? क्योंकि सेल किस में है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में है. हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है सेल से, तो सेल से क्या होगा, जो भी सेल्स के अंदर मटेरियल है जो साइटोप्लाज्म वो क्या है, बाहर निकलना स्टार्ट हो जाएगा. द वैक्यूल श्रिंक बट रिमेन एनक्लोज्ड बाय द साइटोप्लाज्म. वैक्यूल जो है वो श्रिंक करेगा लेकिन साइटोप्लाज्म जो है उसके साथ साथ ही रहेगा. द प्रोसेस ऑफ श्रिंकेज ऑफ प्रोटोप्लास्ट फ्रॉम द सेल वॉल ड्यू टू एक्सोऑस्मोसिस कॉज्ड बाय अ हाइपरटोनिक सॉल्यूशन इज कॉल्ड प्लाज्मोलिसिस. ये जो प्रोसेस है श्रिंकेज की, जब सेल है, जो सेल का जो प्रोटोप्लास्ट है सेल वॉल से श्रिंक हो गया है, अलग हो गया है, किसके प्रोसेस के कारण, एक्सोऑस्मोसिस के कारण, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, प्लाज्मोलिसिस बोलते हैं. ये केस है जब हम सेल को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं. हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में सेल जो है इतनी श्रिंक नहीं होगी, लेकिन जब हम सेल को कहाँ रखते हैं, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रख देते हैं, तो सेल क्या होगी, बिल्कुल श्रिंक हो जाएगी. सेल वॉल से जो अपने आप को क्या कर लेगी, अलग कर लेगी. साइटोप्लाज्म जो है वो सेल के साथ ही रहेगा, लेकिन वो जो सेल वॉल है उनसे क्या हो जाएगी, अलग हो जाएगी. अब डेफिनेशन देखो, द फिनोमिना ऑफ श्रिंकेज ऑफ प्रोटोप्लास्ट फ्रॉम द सेल वॉल ड्यू टू एक्सोऑस्मोसिस इन अ प्लांट सेल व्हेन प्लेस्ड इन अ हाइपरटोनिक सॉल्यूशन इज कॉल्ड प्लाज्मोलिसिस. प्लाज्मोलिसिस किसको बोलते हैं, जो सेल का प्रोटोप्लास्ट है उसका श्रिंकेज होना, सेल वॉल से उस प्रोटोप्लास्ट का श्रिंकेज होना एक्सोऑस्मोसिस की हेल्प से. जब उस सेल को एक हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखेंगे तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्या होगा, सेल का जो प्रोटोप्लास्ट है वो सेल वॉल से अलग हो जाएगा, श्रिंक होके बाय द प्रोसेस ऑफ एक्सोऑस्मोसिस. तो इस पूरी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मोलिसिस बोलते हैं. अब आती है स्टेजेस ऑफ प्लाज्मोलिसिस. तो प्लाज्मोलिसिस की कौन कौन सी स्टेज हैं. फर्स्ट आता है ग्रेजुअल लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द प्लांट सेल कॉजेज द प्रोटोप्लास्ट टू स्टॉप एक्सर्टिंग प्रेशर ऑन द सेल वॉल. तो क्या होगा, जब सेल से जो
ग्रेजुअल मीन्स धीरे धीरे वाटर का लॉस होगा प्लांट सेल, तो वो क्या करेगा, प्रोटोप्लास्ट को क्या कर देगा, स्टॉप कर देगा कुछ टाइम बाद कि वो सेल वॉल पे जो प्रेशर है वो लगाना क्या कर दे, बंद कर दे। दिस इज़ द बिगिनिंग ऑफ द प्लाज्मोलिसिस। ये क्या है, प्लाज्मोलिसिस की बिगिनिंग है। इसको बोलते हैं हम लिमिटिंग प्लाज्मोलिसिस। सेकंड आता है स्टेज, प्लाज्मोलिसिस स्टार्ट्स एट द कॉर्नर ऑफ द सेल वॉल। जो प्लाज्मोलिसिस है वो कहाँ से स्टार्ट होगी, सेल वॉल के कॉर्नर से। ये देखो ये सेल है, ठीक है, इस सेल के कॉर्नर से ये सेल क्या हो रही है, श्रिंक करना स्टार्ट कर रही है। एज वाटर फ्लोज आउट फ्रॉम द वैक्यूम द साइटोप्लाज्म अलोंग्स विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन श्रिंक एंड स्टार्ट सेपरेटिंग फ्रॉम द सेल वॉल फ्रॉम द कॉर्नर। जैसे जैसे सेल से वाटर है वो बाहर निकलना स्टार्ट करेगा, वैसे क्या होगा, जो साइटोप्लाज्म है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो क्या कर देंगी, श्रिंक करना स्टार्ट कर देंगी और इस सेल वॉल से क्या हो जाएंगी, अलग होना स्टार्ट हो जाएंगी और अलग होके इस तरह से एक जगह पर आ जाएंगे वो। तो इस स्टेज को हम बोलते हैं इंसिपिएंट प्लाज्मोलिसिस। अब थर्ड स्टेज आती है हमारी कॉन्टीन्यूस लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द वैक्यूल ऑफ द प्लांट सेल रिजल्ट इन मैक्सिमम श्रिंकेज ऑफ द प्रोटोप्लास्ट। अगर जो ये वाटर है वो कॉन्टीन्यूस अमाउंट में सेल से निकलता ही जा रहा है, ठीक है, तो सेल बिल्कुल श्रिंक हो जाएगी। श्रिंक होके क्या होगा, एज अ रिजल्ट द साइटोप्लाज्म अलोंग विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन लूजेस द contact from most of the cell wall and comes to lie on one side of the cell wall। अब जितना ज़्यादा वाटर लॉस होगा उतने ज़्यादा क्या होगी, सेल श्रिंक होगी और श्रिंक होके क्या आ जाएगी, सेल के किसी एक कॉर्नर पर लाई कर जाएगी। तो इस स्टेज को बोलते हैं हम एविडेंट प्लाज्मोलिसिस। अब देखो ये 3 स्टेज दिखाई गई हैं। इन 3 स्टेज में जो ये फर्स्ट स्टेज है ये कौन सी है, लिमिटिंग। जब सेल क्या है थोड़ा थोड़ा वाटर लूज़ करना स्टार्ट कर दे, प्लाज्मोलिसिस की प्रोसेस है वो स्टार्ट हो, उसको बोलते हैं लिमिटिंग प्लाज्मोलिसिस। जब सेल है जो वो कॉर्नर से क्या हो जाए, अलग होना स्टार्ट हो जाए, उसको बोलते हैं इंसिपिएंट प्लाज्मोलिसिस। और जो जब सेल है वो बिल्कुल कॉर्नर से अलग होकर उसका सारा मटेरियल साइटोप्लाज्म प्लाज्मा मेम्ब्रेन बिल्कुल अलग होकर किसी एक साइड पर लाई कर जाए, तो उसको बोलते हैं एविडेंट प्लाज्मोलिसिस। अब नेक्स्ट आता है कि डी प्लाज्मोलिसिस क्या होता है। ये थी प्लाज्मोलिसिस, जब सेल क्या हो रही थी, श्रिंक कर रही थी, सेल वॉल से अलग हो रही थी। डी प्लाज्मोलिसिस क्या होता है, इफ़ अ प्लाज्मोलाइज्ड सेल इज प्लेस्ड इन इमीडिएटली इन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। जब ये प्लाज्मोलाइज्ड सेल जो है अगर उसको हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रख दे दोबारा से, तो क्या होगी, वो सेल क्या होगी, उस हाइपोटोनिक सॉल्यूशन से वाटर गेन करना स्टार्ट कर देगी। Water enters the cell and plasmolized cytoplasm swells up and come in contact with the cell wall। मानो ये सेल है, ठीक है, पहले ये कॉर्नर में है, अब हम इस सेल को कहाँ रख रहे हैं, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रख रहे हैं, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रख रहे हैं। तो क्या करेगी ये सेल, ये धीरे धीरे इस हाइपोटोनिक सॉल्यूशन को क्या कर देगी, अपने अंदर गेन करना स्टार्ट कर देगी। जैसे जैसे ये सॉल्यूशन इस सेल के अंदर जाएगा तो इस सेल क्या होगी, स्वेल करना स्टार्ट कर देगी और स्वेल करती करती क्या करेगी, एक्सपेंड होकर अपने आप को क्या कर ले, अपने साइज़ को इंक्रीज़ करके सेल्स के कॉर्नर को टच करती हुई इंक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है। तो इस स्टेज को बोलते हैं हम डी प्लाज्मोलाइज्ड। In some plants tertiary wall is also laid inner to secondary wall। कुछ प्लांट्स में क्या होता है, जब हमने सेल वॉल की थी तो सबसे पहले क्या थी, प्राइमरी सेल वॉल थी, उस प्राइमरी सेल वॉल के अंदर कौन सी थी, सेकेंडरी सेल वॉल, और सेकेंडरी सेल वॉल के अंदर अगर एक और लेयर वहाँ पर ग्रो कर जाए तो हम उसको बोलते हैं टर्शरी वॉल, सेल वॉल। जब ये टर्शरी सेल वॉल है, कुछ प्लांट्स में टर्शरी सेल वॉल है वो क्या कर जाती है, ग्रो कर जाती है। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल प्लांट सेल कैन विथस्टैंड मच ग्रेटर चेंजेस इन द एक्सटर्नल मीडियम दैन द एनिमल सेल। इन्हीं सेल वॉल की वजह से क्या है, जो प्लांट हैं वो एनवायरनमेंट में जो भी चेंजेस आते हैं उनको विथस्टैंड कर सकते हैं, उनको सहन कर सकते हैं और अपने आप को सर्वाइव कर सकते हैं। एनिमल्स के अंदर क्या होता है, सिर्फ क्या होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है,
तो वो एनवायरनमेंट में जो भी चेंजेस होते हैं एनिमल उनको इतना सहन नहीं कर सकते, ठीक है, तो वो उनके या तो वो बीमार हो जाएंगे या फिर और कुछ और चेंजेस आ जाएंगे। लेकिन प्लांट्स में क्या है, इन सेल वॉल्स की प्रेजेंस से जो प्लांट हैं हार्श एनवायरनमेंट में भी क्या कर सकते हैं, अपने आप को सर्वाइव रख सकते हैं।